हेलो दोस्तों, नमस्ते भारत। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ है, मस्त है और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। स्वागत करते हैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपको सिखाने और समझाने का काम कर रहा हूँ गणित को। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एक सीरीज चला रखी थी कि 0 to 9 बैच की, ठीक है। 0 to 9 बैच की हमने काफ़ी क्लासेस डाल दी हैं और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हमने अभी जो कंसेप्ट चल रहे हैं अपने, जो अब चल रहे हैं सेशन, वो अपना चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और रेशियो की मैंने एक थ्योरी डाल दी है कि क्लास मैंने डाल दी है। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम प्रोपोर्शन, यानी समानुपात। देखो दोस्तों, समानुपात क्या होता है, पहले हम इनके कंसेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसकी थ्योरी कर लेते हैं। समानुपात मेरे प्यारे दोस्तों, समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों का अनुपात, उसी को आप क्या बोलते हो? समानुपात। यानी दो अनुपात है, उनका आपको समानुपात लेना, उनको बोलते हो आप समानुपात। प्रोपोर्शन देखो, दो अनुपात दे दिए, यानी आपको A अनुपात B और दूसरा अनुपात दे दिया आपको C अनुपात D। इनको कन्वर्ट लिखना, इनको किस में लिखना? अनुपात में लिखना, उनको आप क्या बोलोगे? समानुपात। अब ये सोचते हैं कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये अनुपात में लिख दिया तो ये अनुपात हो गया, समानुपात हो गया। सॉरी, ये समानुपात नहीं है दोस्तों, ये तो फिर एक ही बन गया ना थ्योरी, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये तो अनुपात ही बन गया। जब हम इसके अंदर दो लगा देते हैं इस प्रकार, ये तब ये बन जाता है अपना समानुपात। तब क्या बन जाता है? समानुपात। अब हम इसको कैसे बोलेंगे? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यानी A अनुपात B है वो आपका समानुपात है किसके भाई? C और D के। और हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसको ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि A अपॉन में B इक्वल टू C अपॉन में D। हम इसको, इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो समझ में आया समानुपात? समानुपात ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो मेन थर्ड प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन एक बार आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि A अनुपात B, ये दो अनुपातों को अनुपात में लिखना, उनको हम बोलते हैं समानुपात, ठीक है। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो A अपॉन में B इक्वल टू हो गया C अपॉन में D हो गया। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको दे दिया है कि 12 अनुपात 20, क्या दे दिया भाई? 12 अनुपात 20, और आपको दे दिया कि 18 अनुपात x, ठीक है। और x की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर ये समानुपात में है तो आप इसको क्या लिखोगे? 12 अनुपात 20 समानुपात 18 अनुपात x, ठीक है। अब देखो 12 अनुपात 20 समानुपात 18 अनुपात x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 अपॉन में 20, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 18 अपॉन में x। अगर मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई? 12x और इक्वल टू क्या बन जाएगा? 18 गुणा में 20 बन जाएगा इक्वल टू x। ये 12 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 18 गुणा में 20 अपॉन में किसका आ गया? 12। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 10 दाई 20, 10 तिया 30। तो मेरे पास x का मान है वो कितना आ गया भाई? 30 आ गया। x का मान मेरे पास दोस्तों कितना आ गया? 30 आ गया। आशा और उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो आपको दे रखा है नेक्स्ट आपको क्या दिया है? इनमें से एक क्वेश्चन पुटअप हो ही जाता है। आपको बोला है कि इफ फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन दे रखा है, चतुर्थ समानुपात दे रखा है, ठीक है। ए बी सी क्या दे रखा भाई? ए बी सी आपको फाइंड आउट करना है, ए बी और सी आपको दे रखा है, और फोर्थ प्रोपोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है कि आपका इफ फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी इज एक्स देन चतुर्थ समानुपात बताओ। तो आप चतुर्थ समानुपात बताओगे तो इसका क्या होगा? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखोगे? ए अनुपात बी समानुपात एक्स अनुपात सी अनुपात एक्स। क्या लिखोगे? सी अनुपात एक्स, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी? देखो a अपॉन में b इक्वल टू सी अपॉन में x। जी हाँ, हम लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ax इक्वल टू bc,
और x का मान क्या आ गया भाई BC, ये a मल्टीप्लाई में इधर आया तो मेरे पास क्या हो गया डिवाइड में हो गया, तो मेरे पास x का मान आएगा वो क्या आ गया BC अपॉन में a। यही आपका क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन है। क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन है। जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपको बोल दिया जाए कि 189, आपको ये बोल दिया जाए कि 189, 273 और 153 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। क्या बताओ भाई फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो अगर मैं इन क्वेश्चन को करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, यही लिखूंगा ना इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 189 अनुपात 273 प्रोपोर्शन डबल आएगा भाई अब की बार 153 अनुपात x, ये लिखूंगा। और मेरे को x का मान निकालना तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 189 अपॉन में 273 है इक्वल टू 153 x। बिल्कुल यही चीज़ लिखी है मैंने, यहाँ पर लिख दी। अगर ये आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ गया 189x इक्वल टू 153 गुणा में 273। ठीक है, अब ये 189 इधर चला जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 153 इंटू 273 अपॉन में 189 आ जाएगा। हाँ या ना, क्या ये चीज़ आ जाएगी ना। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको 17 से काटता हूँ, ठीक है, अगर मैं 17 से या 19 पे कटेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ कटिंग करनी है आपको। नौ मैंने काटा इसको 9 पर काटा तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 एकम 9, और इसको 9 पे काटा तो 9 एकम 9, यानी ये कितने पे चला जाएगा आपका 17 नहीं में 153 ही होते हैं तो ये 17 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर ये कट जाएगा क्या, देखते हैं, चलो इसको 21 पे काटते हैं तो 21 एकम 21 बच कितना गया 6 63, 21 दिया 63, तो मेरे पास क्या आ गया भाई 17 गुणा में 13 आ गया। और 17 गुणा में 13 का मान कितना होता है 17 दाई कितना होता है 170। ठीक है, और 17 दिया 51 वो हो गए। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 221, तो इसका x का मान कितना आ गया भाई 221। तो आपके पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो आपके पास कितना आ जाएगा 2:1, आपका इज राइट आंसर आ जाएगा। 221 है वो आपके पास चतुर्थ है समानुपात आ जाएगा। ये इसकी थ्योरी थी, ये इस पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन है समझा दिया है कि आप फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको ए और बी दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा ए और बी। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि आपको 2 अनुपात दे दिए होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ए और बी दे रखा होगा और थर्ड प्रोपोर्शन पूछना है, तो इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए, ए अनुपात बी समानुपात। अब यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो आपको नहीं पता तो मैं इसका कितना मान लेता हूँ, वही मानता हूँ जो इसका पड़ोसी है। पड़ोसी कितना है बी, तो बी आ गया अनुपात एक्स हो गया। ठीक है, अब मैं क्या किया a अपॉन में b इक्वल टू b अपॉन में x आ गया। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ax इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। और x का मान निकालना है मेरे को, x का मान निकालना है तो b स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया a। ये मेरे पास क्या आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, ए और बी आपको थर्ड प्रोपोर्शन दे रखा होगा
निकालना है ए और बी दो ही अनुपात देंगे तो ए अनुपात बी समानुपात वही अनुपात लेना है जो इसका पड़ोसी है, पड़ोसी बी है तो बी लेना है, अनुपात एक्स है ए अपॉन में बी इक्वल टू बी अपॉन में एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स का मान आ गया बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये आपके पास आया है, ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन आया है। कौन सा आया है? थर्ड प्रोपोर्शन आया है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि आपको बोल दिया कि 15 एंड 21 है, दो अनुपात दे रखे हैं, तो बताओ इसका थर्ड प्रोपोर्शन है वो कितना होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, इसको 15 अनुपात 21 समानुपात 21 अनुपात x लिखोगे, क्योंकि 21 इसका पड़ोसी है तो वही लोगे जो इसका पड़ोसी है। ठीक है, तो अब इनको सोल्व करोगे तो 15 अपॉन में 21 इक्वल टू 21 अपॉन में x, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 15x इक्वल टू 21 को 21 से किया तो कितना आया 441 आया। तो x का मान आया मेरे पास वो 441 बटा में 15 आया। कितना आ गया भाई 441 अपॉन में 15, ये मेरे पास क्या आ गया थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। यानी इसको सोल्व करोगे तो 15 दूना 30, ठीक है 30 14 बच गया ना, हाँ 114 और 141 15 निम्न 29.4, कितना आ गया भाई 29.4 मेरे पास कितना आ गया, इसका थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, सिर्फ ये मैंने समझाने के लिए बताया है, वरना आप 15 और 21 दे रखा है तो इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि b का स्क्वायर यानी b का मान 21 है तो 21 का स्क्वायर करोगे 441 अपॉन में a है तो 15, आप x का मान डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या कहता है, मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपाती। दोस्तों मध्य अनुपाती क्या होता है, मध्य अनुपाती देखो दो के बीच में अनुपात दिया होता है। आपको कोई भी कंसेप्ट होगा आपसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य अनुपाती बताओ, और आपको दो दिए जाएंगे, ए अनुपात बी दे दिया आपको या ए बी दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि मध्य अनुपाती बताओ। तो इसकी पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको पता है तो आप बहुत इजी वे से कर लोगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो स्टूडेंट मान लेते हैं कि ए अनुपात बी है, नहीं बिल्कुल नहीं। मध्य अनुपाती बोला है, मीन प्रोपोर्शन बोला है, तो इसका निकलेगा ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। ये आपके पास क्या आएगा, मीन प्रोपोर्शन आएगा, मध्य अनुपाती आएगा। ठीक है, तो अब a अनुपात x समानुपात x अनुपात b है, इसको कैसे लिखोगे, तो आपके पास आएगा a अपॉन में x इक्वल टू x अपॉन में b, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा, और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगा दोगे आप, अंडरूट लगा दोगे, तो ये क्या आ गया पास है आपके पास x का मान आ गया अंडरूट ए बी। कितना आ गया अंडरूट ए बी। क्या समझ में आया है, हाँ या ना। x इक्वल टू क्या आ गया अंडरूट ए बी। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने मध्य अनुपाती का। मध्य अनुपाती आपको बोल दिया कि 8 और 18 है, इसका बताओ मध्य अनुपाती क्या होगा। 8 और 18 है, इसका मध्य अनुपाती पूछ लिया तो आप इसको कैसे लिखोगे, 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 18, तो इसको लिखोगे 8 अपॉन में x और x अपॉन में 18, इसकी मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर इक्वल टू 18 गुना में 8। ठीक है, और x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखोगे, और 8 और 18 8 कितना होता है भाई 144 होता है। कितना होता है 144 होता है, तो ये 144 हो गया, स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडरूट लगा दोगे तो मेरे पास क्या आ गया, ये किसका होता है भाई 12 का होता है, तो x का मान कितना आ गया 12। तो आपका मीन प्रोपोर्शन है वो कितना आ गया 12 आ गया। मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 12 आ गया। क्या ये बातें आपको समझ में आई है या नहीं आई है दोस्तों। समानुपात के अंदर आपकी इतनी ही थ्योरी है। समानुपात में सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं, थर्ड पूछ लिया, फोर्थ पूछ लिया या मेन पूछ लिया। ठीक है, यही चीज़ें तीनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा पूछते हैं। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन आपके बहुत ही स्टैंडर्ड वे से आते हैं। पहले हमने रेशो की थ्योरी कंप्लीट की थी, फिर हमने अभी इसकी प्रोपोर्शन की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन की करवाएंगे। आपको ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे कि a अनुपात b है, ये 3 अनुपात 4 है, तो बताओ इसका b अनुपात c क्या होगा या इससे क्या होगा।
बिल्कुल लो लेवल के हैं, वो तो आपको हर कोई स्टूडेंट है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन मैं आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ करवाने वाला हूँ जो रियल में एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे से चलूँगा, हाई लेवल से लेके मॉडरेट लेवल सब कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखो हम पहले है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वो रेशियो के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से रेशियो वाली थ्योरी है वो भी आपको समझ में आ जाए। उन पे जो मैंने डाली है वो क्लासेस पहले देखिए, फिर ये क्लास देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट के अंदर अवश्य बताएं कि आपको क्लास है वो कैसे लग रही है। ठीक है, देखिए ए और बी है, वो आपको अनुपात दे रखा है 3:2। ए और बी है वो आपको दे दिया 3:2 है। आपसे पूछ लिया कि 5a प्लस में 2b, 5a प्लस में 2b अनुपात 3a प्लस में 4b क्या होगा। 3a प्लस में 4b है वो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इनकी मैंने कल आपको थ्योरी के अंदर बताया था कि पहली क्लास के अंदर कि a की डिग्री देखो, क्या a की डिग्री एक ही है और b की डिग्री भी कितनी है, एक है। अगर डिग्री आपकी समान है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर डिग्री हर जगह समान है तो a का मान यहाँ पर 3 पुट कर दो और b का मान है वो 2 पुट कर दो। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 5 दिए कितना हो गया 15, और 2 पुट करता हूँ तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, अनुपात है। ये a का मान 3 है तो 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, प्लस में b का मान कितना है 2 तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 15 और 4 कितना हो गया 19, और 9 और 8 कितना हो गया 17। तो इसका राइट आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 19:17 आ जाएगा, 19:17 आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 5a माइनस 3b अपॉन में अनुपात 4a माइनस 2b इक्वल टू क्या दे दिया 2:3 दे दिया। क्या दे दिया भाई 2:3 दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि a/b बताओ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डिग्री हर जगह समान है तो डिग्री का कोई चक्कर नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5a माइनस 3b अपॉन में 4a माइनस 2b, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ 2/3, यानी 5a माइनस 3b है इसका मान 2 है, और 4a माइनस 2b है इसका मान है 3 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम C&D कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो मैं आपको अलजेब्रा में सिखाऊंगा बिल्कुल डीपली से। अलजेब्रा में उसके काफ़ी क्वेश्चन बैठते हैं, तब अपने C&D रूल करेंगे। एक बार हम इसको नॉर्मल वे से सोल्व कर लेते हैं। देखो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 5 तिया 15a माइनस 3 तिया 9b इक्वल टू 4 दूनी 8a माइनस 2 दूनी 4b आ गया। तो 15a का तो 15a, 8a प्लस का इधर आया तो 8a माइनस का हो गया, माइनस का 4b, ये 9b है ये माइनस का इधर आया तो किसका हो गया प्लस का 9b हो गया। ठीक है, अब 15a में से 8a गया 7a आ गया, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 9 में से 4 गया 5b, चिन्ह किसका आएगा जो बड़े वाला है, बड़े वाला कौन है प्लस है तो प्लस आएगा। तो अब मेरे पास क्या आ गया 7a इक्वल टू 5b आ गया। अब तो आप निकाल ही लोगे ना अनुपात, आपको a/b पूछा, अब तो निकाल ही लोगे, क्योंकि रेशो के अंदर मैंने बताया है आपको कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो a को 5 पसंद आएगा, b को 7 पसंद आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5:7 आ जाएगा। यही पूछा आपसे, तो इसका राइट क्लिक क्या होगा 5:7। क्या समझ में आया है क्या, हाँ या ना का आप कमेंट के अंदर ज़रूर जवाब दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, रफ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आपको थोड़ा सा मैं तेज़ चल रहा हूँ तो भी बताइए कि आप सर फास्ट चल रहे हो, कैसे भी जैसे भी आपके फीडबैक हो वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको बोल दिया कि 3/5p इक्वल टू 7/9 क्यू इक्वल टू 4/5r
आर, और आपसे पूछ लिया कि पी क्यू आर का आप बताइए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने थ्योरी के अंदर आपको करवाया था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो आप 3, 7 और 4 का एलसीएम लोगे। क्या लोगे भाई? 3, 7 और 4, यानी नोमिनेटर है उसका आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे। क्या लोगे भाई? एलसीएम। तो मेरे पास 3, 7, 4 है, उनका आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे, और वो एलसीएम मेरे पास कितना आया भाई? 84। कितना एलसीएम आ गया? 84 आ गया। 84 आ गया एलसीएम। अब मैंने बताया था कि एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया? 3/5 है, उसको हम डिवाइड करते हैं 84, मेरे पास P आ गया इक्वल टू 7/9 इंटू 84 क्यू इक्वल टू 4/5 गुणा में 84 R, ठीक है। तो अगर हम इसको काटते हैं 3 से तो ये मेरे पास 28 आ जाएगा। इसको अगर मैंने काटा है तो 7 से मेरे पास 12 आ जाएगा, और इससे मैंने काटा है आपको 4 से, तो आपके पास 21 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर 85 को अगर P अपॉन में 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40 यानी 140 हो जाएगा, इक्वल टू क्यू अपॉन में 12 निमा 108 होता है, 108 हो जाएगा, इक्वल टू R अपॉन में 21 पंजा कितना होता है? 105 होता है। और मैंने आपको ये भी चीज़ें बताई थी, अगर अपॉन में डायरेक्ट हो तो आपका जो P अनुपात Q अनुपात R होगा वो आपका बन जाएगा 140 अनुपात 108 अनुपात 105। बिल्कुल यही अनुपात बनेगा। क्या आपको समझ में आया है क्या? हाँ या ना? किसी को कोई एलसीएम लेने में तो दिक्कत नहीं आ रही है ना? ठीक है, जो भी है आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको किसी को कोई दिक्कत आई होगी। अगर ये दिक्कत आई है तो पहले मेरी क्लास आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली 1 नंबर क्लास देखिए, उसके अंदर मैंने इसकी सारी की सारी थ्योरी है वो डिटेल में समझाई है, अच्छे तरह से समझाई है, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लगा पाएँ, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए, कॉपी पेन उठाइए और अपने आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि A प्लस में B अनुपात B प्लस में C अनुपात C प्लस में A, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है भाई? 5:7:6, ठीक है, 5:7:6। और आपसे ये भी दे रखा है कि 2A माइनस 3B प्लस में 4C इक्वल टू 66। तो आपको फाइंड आउट करना है कि C का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इनकी, तो मैं A प्लस में B, B प्लस में C, C प्लस में A, ये सभी अनुपात में है और ये सभी अनुपात में है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या अभी? A प्लस में B अपॉन में 5, B प्लस में C अपॉन में 7, C प्लस में A अपॉन में 6, क्या लिख सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक ये भी बात बताई है कि आप जो नोमिनेटर में बदलाव कर रहे हो वही बदलाव आप डोमिनेटर में करोगे तो रेशियो के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को पूरी को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? एडिशन कर दिया, यानी जोड़ दिया। तो मेरे पास अगर मैं एडिशन करता हूँ, मेरे पास अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, तो A प्लस में B प्लस में B प्लस में C प्लस में C प्लस में A मेरे को प्राप्त होगा। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? यानी मैंने इसको सभी को जोड़ दिया। अगर इधर सभी को जोड़ा है तो अबे मैं इधर भी सबको जोड़ूंगा। जी हाँ, बिल्कुल जोड़ूंगा। तो 5 प्लस में 7 प्लस में मेरे पास कितना आया? 6 आया। अगर 5 प्लस में 7 प्लस में 6 आ गया तो यहाँ पर देखो A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है, तो मेरे पास क्या हो गया? 2A प्लस में 2B प्लस में 2C इक्वल टू 7 और 5 12 12 और 6 कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है। अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? A प्लस में B प्लस में C बचेगा। और जो 2 कॉमन लिया है वो इधर मल्टीप्लाई में होगा, इधर आया तो किस में होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे पास A प्लस में B प्लस में C का मान आपको कितना दे रखा है? 9 दे रखा है।
क्या हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? भी a प्लस में b प्लस में c का मान कितना दे रखा है? 9 दे रखा है a प्लस b प्लस में c का मान। अगर a प्लस में b प्लस c का मान आपको 9 दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, a प्लस में b प्लस c का मान 9 दे रखा है और आपको ये तो अपने निकाल लिया, और क्वेश्चन में a प्लस में b है उसका मान आपको 5 दे रखा है या नहीं दे रखा, ये आपका मान है वो गिवन है। देखो a प्लस में b है उसका मान देखो 5 दे रखा है या नहीं दे रखा, बिल्कुल आपको दे रखा है। तो अगर तीनों का मान 9 है और a और b का मान 5 है तो क्या c का मान 4 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? भाई c का मान बिल्कुल 4 होगा, यानी आपको 9 लाना है। 5a और b का मान 5 पुट कर दो तो कितने जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो c का मान 4 आ गया। इसी प्रकार अगर c का मान 4 आ गया इसी प्रकार, तो आपको देखो दोस्तों अगर मैं b का मान निकालना चाहता हूं तो b का मान कितना आएगा? a प्लस में b का मान आपको 5 दे रखा है और मेरे को a प्लस में c का मान भी कितना दे रखा है? a प्लस में c का मान 6 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6। अगर मैं a और c का मान 6 पुट कर देता हूं तो कितने जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो मैं 3 जोड़ूंगा तो b का मान भी मेरे पास इसी प्रकार कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। अगर b का मान आपके पास 3 आ गया तो इसी प्रकार देखो दोस्तों आपको ए सी का मान दे दिया, ए बी का मान दे दिया, तो b प्लस में c का मान भी तो दे रखा है ना। b प्लस में c का मान आपको कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। अगर b प्लस में c का मान आपको 7 दे रखा है तो मेरे पास जो a का मान आएगा, यानी मैं कितने जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो a का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया भाई? 2 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार a का मान 2 आ गया, c का मान 4 आ गया, b का मान 3 आ गया। तो अब ऑप्शन में अगर 4 3 2 मिल जाए तो आप 4 टिक कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन आपको देखो इस इक्वेशन ये भी तो दे रखी है ना, अगर ये इक्वेशन ना दी होती तो आपसे पूछा जाता तो आप ये बता देते तो राइट हो जाता। लेकिन इसने बोला है कि 2a माइनस 3b प्लस में 4c है वो 66 है, इसका भी हम यूज़ करेंगे अब। यानी इन्होंने बोला है कि 2a माइनस 3b प्लस में 4c है वो 66 है। तो अब देखो a का मान मेरे पास 2 है, मैंने पुट कर दिया तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। b का मान मेरे पास 3 है तो 3 3 कितना हो गया? 9। प्लस में c का मान मेरे पास 4 है तो 4 का किया मैंने कितना आया? 16 आ गया और इक्वल टू 66। देखो 4 में से 9 गया, कितना रह गया? 5। वो भी किसका? माइनस का। माइनस का 5 और प्लस का 16 क्या होता है? प्लस का 11। 11 का मान आपके पास कितना आ गया? 66। अगर 11 का मान 66 आ गया तो 1 यूनिट है उसका मान आपके पास कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। 1 का मान कितना आ गया? 6। अगर 1 का मान 6 आ गया तो 1 का मान 6 आ गया तो 1 का मान आपके पास कितना है? 2 है। तो 1 का मान कितना आ गया? 12 आ गया। कैसे आया? 6 गुणा में 2 यानी आपके पास कितना आ गया भाई? 12 आ गया। इसी प्रकार b का मान आपके पास कितना है? 3 है। तो b का मान होगा वो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, क्योंकि 6 गुणा में 3 कितने होते हैं? 18 होते हैं। यहाँ पर 2 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट का मान 6 है तो 2 यूनिट का मान 12 आ जाएगा, 3 यूनिट का मान 18 आ जाएगा। और c का मान कितना है भाई? 4 है तो इसका मान कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 24। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो अब इसी का मान पूछा है कि c का मान बताओ, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 है, वो आपके पास है राइट आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया है क्या? आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिए और वापस रिपीट देखिए ताकि आपको इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत ना आए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भाई समझ में आया होगा? ठीक है, रफ कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a और b 3:4 में है, a अनुपात b है वो आपको 3:4 में है। ठीक है, और b अनुपात c है वो 2:1 में है। b अनुपात c है वो 2:1 में है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि बताओ b संभावित मान है वो a प्लस में b प्लस में c का कितना होगा। तो देखो दोस्तों, a अनुपात b है वो आपको 3:4 दे रखा है, b अनुपात c है वो 2:1 दे रखा है। ठीक है, तो
तो अब इसका यहाँ पर कितना पुट कर दूँ, पड़ोस से 4 पुट कर दूँ, ठीक है, और इसका कितना कर दूँ भाई 2 पुट कर दूँ। तो मेरे पास जो अनुपात आएगा वो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इसका संभावित मान 8 कितना हो गया, 4 4 10 1 8 18 होगा। नहीं, देखो दोस्तों इसको आप और भी कटिंग हो रही है तो अनुपात इसका और भी कट जाएगा। 2 से काटा मैंने 3 आया, 2 से काटा 4 आया और 2 से काटा 2 आया। अब आगे नहीं कट रहा तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो मेरे पास ABC का मान वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ABC का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया है क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि A अपॉन में B प्लस में C इक्वल टू B अपॉन में C प्लस में A इक्वल टू C अपॉन में A प्लस में B, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको ये दे दिया कि A प्लस में B प्लस में C है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपका कौन सा कथन होगा, वो राइट होगा, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ सबकी, तो मैंने इनको क्या किया, सबको जोड़ दिया अपॉन में और ऊपर वालों को जोड़ दिया। अगर ऊपर वालों को जोड़ दिया तो मेरे पास A प्लस में B प्लस में C प्राप्त होगा, और नीचे वालों सबको जोड़ा तो मेरे पास AB सब 2 बार आ रहा है, तो मेरे पास 2A प्लस में 2B प्लस में 2C होगा, ठीक है। और A प्लस में B प्लस में C है अपॉन में 2 मेरे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, A प्लस में B प्लस में C बचा। A प्लस में B प्लस में C है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ना तो कभी ये 0 हो सकता है ना कभी ये 0 हो सकता है। अगर मैंने A प्लस में B प्लस में C इसको कट हो गया तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। वैसे ये क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अपने रेशियो से प्रॉपर्टी करते हैं, क्योंकि इसमें ये भी ABC वाली नॉट इक्वल टू 0 होती है। रेशियो में उसमें अलजेब्रा में 3 आइडेंटिटी होती है। जब मैं अलजेब्रा करवाऊंगा तब आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये एक अपने रेशियो की तरह सोल्व किया है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आई होगी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन है वो आपको रेशियो की करवाई है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तब तक आप बने रहिए स्कॉलर्स के साथ, जॉन के साथ। और जो पिछले वीडियो है हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट है, परसेंटेज कंप्लीट डाल रखा है मैंने, SICI डाल रखा है ये, और ट्रिग्नोमेट्री की मैंने क्लासेस 7 क्लासेस डाली है। वो चैप्टर अभी तक बीच में पड़ा है, ठीक है, वो अपने कंटिन्यू करेंगे, बाद में कंटिन्यू करेंगे। एक बार बच्चों की डिमांड है कि सर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेज हैं वो पहले डालिए, अर्थमेटिक मैथ है वो पहले करवाइए, आप एडवांस मैथ है वो बाद में करवाइए, ठीक है। तो जिस उसी प्रकार उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक बार ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस 7 डाली थी और उसको एक बार रोक दिया है। तो अपनी क्लास जिस प्रकार भी टाइम मिलेगा बच्चों की डिमांड को देखते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस परिवार को सदस्य ज़रूर बनिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।